इस समय दुनिया में बहुत सी बातें हो रही हैं और जो कुछ इस्लाम के साथ दुनिया में हो रहा है वह काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, वेटिकन सिटी, रोम और बाइबल की एक खास भविष्यवाणी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है जो जल्दी ही वहाँ पूरा हो सकता है। इस वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसी भविष्यवाणी को देखेंगे जिसे इस्लाम निश्चित रूप से पूरा कर सकता है जब एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले आइए हम उन सभी बातों को देखते हैं जो उससे पहले होने वाली है। एक झूठा यीशु जिसे अब फैलाया जा रहा है, खासकर हाल ही में टकर कार्लसन के माध्यम से। अब ये टकर कार्लसन कौन है? टकर कार्लसन अमेरिका के एक बहुत ही फेमस टीवी होस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पर अपनी राय देते हैं। उनकी थिंकिंग कंजर्वेटिव यानी कि ट्रेडिशनल और राइट विंग आइडियाज़ वाली मानी जाती है और आजकल क्रिश्चियंस इन्फ्लुएंसर वो बने बैठे हैं। टकर कार्लसन नेटवर्क ने एक्स यानी कि ट्विटर पर यह पोस्ट किया और अगर आप बाइबल पर विश्वास करने वाले क्रिश्चियन हैं तो उनकी ये बातें बिल्कुल नॉनसेंस और रिडिकुलस लगती हैं, क्योंकि इस पोस्ट में कहा गया है कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि आप ये जानें, लेकिन मुसलमान यीशु से प्रेम करते हैं। इस्लाम यीशु को एक महान पैगंबर और प्रभु का दूत मानता है। यह एक फर्जी यीशु की बात हो रही है। हम इसे आगे एक मिनट में और डिस्कस करेंगे। वे ये मानते हैं कि यीशु ने चमत्कार किए। वे पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी को हराने के लिए वापस आएंगे। वैसे ये एक झूठी व्याख्या है, हम इसे आगे और भी डिस्कस करेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की वह पेंटिंग जिसमें उन्होंने खुद को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिखाया, ईरान के राष्ट्रपति को अपमानजनक लगी। यह उनके धर्म के साथ साथ क्रिश्चियनिटी पर भी हमला था। अब यहीं पर मुझे लगता है कि टकर कार्लसन अमेरिका में एक कंट्रोल्ड अपोजिशन है, क्योंकि कोई भी समझदार रिपोर्टर इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि ऐसी बातें कहें। सबूत 100% इसके बिल्कुल उलट इशारा करते हैं। कुरान का यीशु बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर जानता था कि यह धोखा दुनिया में फैलेगा, इसलिए उसने हमें अपने वचन के द्वारा इसके लिए पहले ही चेतावनी दी थी। सबसे महत्वपूर्ण 2 पदों में, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 22 और 23। झूठा कौन है? वही जो ये इनकार करता है कि यीशु ही मसीह है। वही मसीह विरोधी है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मानता है उसके पास पिता भी है। समझ में आ रहा है? दुनिया के इतिहास में सबसे पहले इस्लाम ने कहा था कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता, और इस्लाम बस अल्लाह को खुदा बताता है। पर यीशु ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास पिता यानी कि खुदा नहीं है, क्योंकि उनके पास पुत्र भी नहीं है। वो बस एक झूठे यीशु की बात करते हैं जिसे वो ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं। इस्लाम खास तौर पर अपनी 6 आयतों में इस बात का इनकार करता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं उसमें से सिर्फ कुछ को पढ़ूंगा। सूरा अध्याय 4 उसके 171 कहता है, 3 मत कहो, अल्लाह केवल एक ईश्वर है। यह इस बात से बहुत ऊंचा है कि उसका कोई पुत्र हो। अगर आप मानते हैं कि बाइबल सत्य है, और जो हमने अभी पहले यूहन्ना अध्याय 2 उसके 22-23 में पढ़ा, तो कुरान की यह आयत साबित करती है कि इस्लाम एक एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी विचारधारा है। वे पुत्र का इनकार करते हैं, इसलिए उनके पास परमेश्वर पिता भी नहीं है। तो जब टकर कार्लसन ने क्रिश्चियन होने के बाद भी जब ये कहा कि वे उसे खुदा का दूत मानते हैं, तो याद रखिए इस्लाम उसी खुदा का अनुसरण नहीं करता जिसका हम क्रिश्चियंस करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसके 22 के अनुसार। पर इस्लाम का प्रभु एक दुष्ट है, क्योंकि वे मसीह का विरोधी है। जैसा मैंने कहा, इस्लाम में ऐसी कई सारी आयतें हैं, लेकिन हम एक और पढ़ेंगे, सूरा अध्याय 9 उसका 30। ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का पुत्र है।
अल्लाह उन्हें नष्ट करे। इस्लाम यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और उनकी दिव्यता का भी इनकार करता है। जिन यीशु से मुसलमान प्रेम करते हैं, जैसा टकर कार्लसन कहता है, वे बाइबल के परमेश्वर के पुत्र यीशु नहीं है। हम इसे दुनिया के दूसरे धर्मों में भी देख सकते हैं। बहाई धर्म मानता है कि यीशु परमेश्वर के एक मैनिफेस्टेशन यानी प्रगटीकरण है। हिंदू धर्म की कुछ परंपराओं में यीशु को एक पवित्र व्यक्ति, गुरु या अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म के कुछ व्याख्याओं में सिखाया जाता है कि यीशु एक प्रसिद्ध प्रबुद्ध शिक्षक थे। तुर्ज धर्म में यीशु को एक पैगंबर या महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है और दूसरी आधुनिक मूवमेंट्स और स्पिरिचुअल बिलीफ्स जैसे न्यू एज स्पिरिचुअलिटी और गैनोस्टिज्म में यीशु को एक असेंडेड मास्टर यानी आरोहित गुरु या गुप्त ज्ञान देने वाले के रूप में देखा जाता है। सिर्फ इसलिए कि कोई ये कहता है मैं यीशु से प्रेम करता हूं, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि वह बाइबल के सच्चे यीशु परमेश्वर के पुत्र की बात कर रहा है। बाइबल के बाहर यीशु की हर दूसरी व्याख्या झूठी है, जैसे ये वाली है। Erenak the Priest आर्ट कलेक्शन में से 2 या 3 पेंटिंग्स यह वाला मैंने सच में कुछ पैसों से खरीदी थी, जो किसी नॉन सपोर्टर व्यक्ति ने मुझे ऑर्डिनेशन गिफ्ट यानी अभिषेक उपहार के रूप में दी थी। और यह है नेक्ट प्रिस्ट आर्ट। इसमें यीशु के कई रूप दिखाए गए हैं। हमारे पास रिफ्यूजी जीसस, पिज्जा जीसस, साइंटिस्ट जीसस और मैरिजुआना पीने वाले जीसस हैं। यीशु हमारे भाई बहनों की डाइवर्सिटी और व्यापकता में हिस्सा लेते हुए केक खाते हुए दिखाए गए हैं। इस समय दुनिया में वेटिकन सिटी, कैथोलिक धर्म और इस्लाम के साथ एक बहुत अजीब चीज हो रही है, और यह दानियल की पुस्तक की एक भविष्यवाणी का पूरा होना हो सकती है। मैंने इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाली और इस ब्लैक क्यूब वाली इन दोनों वीडियोस में पहले भी इस बारे में बात की है। मसीह विरोधी की भविष्यवाणी जो इस्लाम और कैथोलिक धर्म को एक कर सकती है। लेकिन हाल ही की खबरों और घटनाओं के साथ एक छोटा ओवरव्यू और देखते हैं जो इस कनेक्शन को और भी साफ दिखाता है। ये वही है जो हमने पोप लियो को करते हुए देखा है। लेकिन पहले मैं दानियल अध्याय 9 उसके 26 को पढ़ूंगा। और उन 12 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। इस भविष्यवाणी की व्याख्या इस तरह से की जाती है कि आने वाला प्रधान या राजकुमार मसीह विरोधी यानी उस दा एंटी क्राइस्ट का संदर्भ है। यह भविष्यवाणी यीशु के आने से और दूसरे मंदिर के बनने से भी पहले लिखी गई थी। नगर और पवित्र स्थान 70 एडी में नष्ट कर दिए गए थे और उन्हें रोमन्स ने नष्ट किया था। इसलिए आने वाला प्रधान का रोमन से कनेक्शन होने के कारण बहुत से लोग ये मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट का किसी ना किसी रूप में रोमन साम्राज्य या रोमन से संबंध कनेक्शन जरूर होगा। और इस समय रोम में वास्तव में केवल वेटिकन सिटी के पास ही सारी शक्ति है। इसलिए ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बन जाता है जब हम ये देखते हैं कि पोप लियो ने क्या किया। अल्जीरियस की महान मस्जिद में गोल्डन बुक पर साइन करना, यह वेटिकन और इस्लाम के बीच बढ़ते संबंध का एक और उदाहरण है। कुछ ऐसा जो पोप फ्रांसिस अपने पूरे पोप काल में करते रहे। अगर आने वाला वह प्रधान सच में एंटी क्राइस्ट है और उसका संबंध रोमन से है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वेटिकन के पोप अब इस्लाम के साथ और भी घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं। पॉसिबल है कि इस्लाम एंटी क्राइस्ट के आने से पहले पृथ्वी पर एक शक्तिशाली सेना या बड़े स्पिरिचुअल डिसेप्शन यानी आत्मिक धोखे का माध्यम भी बनेगा। एंटी क्राइस्ट और इस्लाम शायद साथ साथ काम करेंगे, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शैतान का राज्य विभाजित नहीं है। इसलिए यह बात बहुत मीनिंगफुल लगती है।
अब आइए एक ऐसी भविष्यवाणी को देखें जिसे इस्लाम शायद एंटी क्राइस्ट के संबंध में पूरा करेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी देखते हैं जो कैथोलिक धर्म और इस्लाम के बीच बढ़ते गठबंधन को दिखाती है। अपने इतिहास में पहली बार वेटिकन ने अपोस्टोलिक लाइब्रेरी के अंदर मुसलमानों के लिए एक प्रेयर रूम यानी कि प्रार्थना कक्ष निर्धारित किया है। इस कदम ने मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक बहस छेड़ दी है। वेटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी के उप प्रमुख डॉन गियाकोमो कार्डिनेली ने कहा कि यह निर्णय तब लिया गया जब कई मुस्लिम रिसर्चर्स ने अपनी नमाज अदा करने के लिए एक छोटी जगह और नमाज की चटाई का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण प्राचीन कुरान मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद है, साथ ही अरेबिक, हिब्रू, इथोपियन और चाइनीज विरासत के बड़े संग्रह भी हैं। इसके अलावा जापान के बाहर पाया जाने वाला सबसे पुराना जापानीज आर्चीव भी वहाँ मौजूद है। 1475 में स्थापित अपोस्टोलिक लाइब्रेरी दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज में से एक है। इसमें लगभग 80,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स, 50,000 आर्किवल डॉक्यूमेंट्स और लगभग 20 लाख प्रिंटेड वर्क्स मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ कॉइन्स और इंग्रेविंग्स भी हैं और यह सब सभी धर्मों के रिसर्चर्स के लिए उपलब्ध है। जब वो द एंटीक्राइस्ट आएगा तो उस मसीह विरोधी को अपने पीछे एक सेना की जरूरत होगी और यह भविष्यवाणी बता सकती है कि वह सेना कौन सी होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 4। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। यह हमें बताता है कि एक ऐसा समय आएगा जब क्रिश्चियंस का सिर उनके विश्वास के कारण काटा जाएगा। तो आज इस दुनिया में कौन है जो क्रिश्चियंस का सिर उनके विश्वास के कारण काट रहे हैं? यस, दुनिया भर में मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे हाल ही में ऑनलाइन पोस्ट किए गए इस वीडियो में दिखाया गया। और सुनिए कि इन हमास के कमांडर्स ने क्या कहा था। हमारा मुद्दा केवल फिलिस्तीनी नहीं है, हमारा मुद्दा हर ढेर मुस्लिमों को मारना है। हम पूरी दुनिया में यहूदियों और ईसाइयों का पीछा करेंगे, या तो वे इस्लाम स्वीकार करें या हम उन्हें मार देंगे। दुनिया पर शासन करने के लिए एंटी क्राइस्ट को क्या चाहिए होगा? हर एक जगह उसकी एक सेना। और हम इस समय पूरी दुनिया में क्या देख रहे हैं? अब यूरोप में 40 मिलियन मुसलमान रहते हैं। सदी की शुरुआत में ये संख्या 5 लाख से भी कम थी और हर दिन और लोग आ रहे हैं, क्योंकि इन देशों के नेता वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो जियो बाइडेन ने यहाँ करने की कोशिश की थी। किसी राष्ट्र की रेशियल और एथनिक स्ट्रक्चर यानी कि नस्लीय और जातीय संरचना को पूरी तरह बदलना और वाइट क्रिश्चियंस को उनके अपने ही देश में माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक बना देना। अकेले इंग्लैंड में अभी 10 बड़े शहर जिनमें लंदन भी शामिल है, मुस्लिम मेयर्स मौजूद है, उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक ऐसे राष्ट्र में जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के आसपास बना था, इतिहास में पहली बार मुसलमान देश भर के बड़े शहरों को चला रहे हैं और अंग्रेज चाहते हैं कि लोग ये मान ले कि यह सब नॉर्मल है। तो यह मिडिल ईस्ट नहीं है, यह ईस्टर्न मिनापोलिस भी नहीं है, यह इंग्लैंड है। और जब आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो आप यह पूछे बिना नहीं रह सकते कि कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किंग जानबूझकर अपने ही देश को क्यों नाश करना चाहेगा। क्या आपने वो वीडियो देखे हैं जहां लोग कहते हैं ओ माय गॉड मुसलमान न्यूयॉर्क सिटी पर कब्जा कर रहे हैं? क्या आपने वे देखे हैं? उन्हें बता दो कि हम न्यूयॉर्क सिटी पर कब्जा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें ये बताया था कि तुम लोगों को उनके फलों से पहचान लोगे। इसी तरह आप लोगों के व्यवहार और उनके कार्यों को देखकर ये समझ सकते हो कि वे क्या कर रहे हैं। ये वीडियो 14 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। कनाडा में एक और चर्च में आग लगा दी गई। 2019 से अब तक कनाडा में 50 से अधिक क्रिश्चियन चर्चेज जलाए जा चुके हैं। तो ऐसा कौन करेगा? शायद वे लोग जो अपने किताब यानी कुरान में पढ़ते यह हैं
कि अल्लाह के मार्ग में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन सीमा का उल्लंघन मत करो। उनसे लड़ो जो विश्वास नहीं करते जब तक वे जियाजा ना कर दे। जब तुम युद्ध में अविश्वासियों से मिलो तो उनकी गर्दनें काटो। Moses was not a Jew. Moses was a Muslim. Jesus was not a Jew. He was a Muslim. Abraham couldn't have been Jewish. He definitely couldn't have been Christian. So what was he? He was a Muslim. That's it. Islam is the final revelation. They have the Old Testament. They have the New Testament. But the Quran is the final testament. Takbir! 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 अब आप बताओ, तो क्या इस्लाम का एंटी क्राइस्ट से कोई और दूसरा रिश्ता हो सकता है केवल मसीह विरोधी होने के अलावा? पहला यूहन्ना अध्याय 2:22 के अनुसार अगर आप पुत्र को रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास पिता भी नहीं है, आप एक मसीह विरोधी हैं। तो हाँ, कुछ इस्लामिक एंड टाइम्स बिलीव्स और बाइबल की वार्निंग्स के अनुसार वहां कुछ साफ कनेक्शन दिखाई देते हैं। अगर आप क्रिश्चियन एंड टाइम्स बिलीव्स और इस्लामिक एंड टाइम्स बिलीव्स का गहराई से अध्ययन करना शुरू करें तो आपको कुछ ऐसी बातें मैं दिखाऊंगा जो आपका दिमाग हिला देंगी और आपकी रूह तक कांप सकती है। इस्लामिक अंतिम समय की मान्यताओं में एक मसीहा जैसा शख्स होगा जिसे मेहदी कहा जाता है, जो दुनिया के अंत और इस्लामिक जन्नत की शुरुआत करेगा। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि मुसलमान मानते हैं कि मेहदी आकर क्या क्या करेगा। अगर आप बाइबल पर विश्वास करने वाले क्रिश्चियन हैं तो आपके दिमाग में कई सारी रेड वार्निंग्स की लाइट जलने लगेंगी। आपको लगेगा कि ये सब तो जाना पहचाना सा लगता है। इस्लामिक अंतिम समय की मान्यताओं में मेहदी वैश्विक यानी कि इंटरनेशनल अराजकता के समय एक करिश्माई मसीह यानी वर्ल्ड लीडर बनकर दुनिया के सामने प्रकट होगा। वे दुनिया पर नियंत्रण करेगा और जो उसका विरोध करेगा उसे वे नष्ट कर देगा। वे कई देशों पर आक्रमण करेगा। वे 7 वर्षों तक शासन करेगा। वे यहूदियों के साथ 7 साल की संधि भी बांधेगा। वे इजराइल पर विजय प्राप्त करेगा और यहूदियों का नरसंहार करेगा। वे यरूशलेम में मुख्यालय वाला एक इस्लामिक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित करेगा। वे इस्लाम को एकमात्र स्वीकार्य धर्म बनाएगा। वह सफेद घोड़े पर आएगा, उसके पास अलौकिक शक्तियां होंगी और वह साइंस और मिरेकल्स करेगा। उसकी सहायता एक शक्तिशाली नबी करेगा। अब सुनिए, अगर इनमें से कुछ भी आपको जाना पहचाना सा लगता है तो यह बाइबल के एंटी क्राइस्ट का एक सटीक वर्णन नहीं है। इस्लाम का मेहदी ही वो द एंटी क्राइस्ट है जिसके बारे में बाइबल बात करती है, और उस मेहदी के साथ देने आएगा इस्लाम का ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि सेम टू सेम होगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाला जीसस क्राइस्ट। इस वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया कि कौन है ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाला जीसस क्राइस्ट। इसको जरूर से देख लेना। अब और थोड़ा और गहराई से इसको समझते हैं। अगर आप यजकेल 38 को एक एंड टाइम प्रोफेसी यानी कि अंतिम समय की भविष्यवाणी मानते हैं तो आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वह यह है कि आखिरी समय में दुनिया के कई राष्ट्र इजराइल के विरुद्ध होंगे। ये वाली वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, यजकेल 38 और 39 के बारे में। इसको भी जरूर से देखना। तो यजकेल 38 में वे मल्टी फ्रंट वॉर यानी कि चारों तरफ से युद्ध करेंगे इजराइल के खिलाफ, और ऐसा लगेगा कि इजराइल पूरी तरह से नाश होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहां जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि यजकेल के समय जिन राष्ट्रों के नाम थे उनका आज के देशों में संबंध कुछ इस प्रकार है। गोग और मगोग आज के मुख्य रूप से रशिया और सेंट्रल एशिया है। मेशेक और तुबल तुर्की है। पर्शिया आज का ईरान है। कुश है सूडान। पुत है लीबिया। गोमेर है तुर्की और बेत गोमेरा भी है आज का तुर्की। आज इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी इस्लामिक नेशन हैं। और सोचिए, उस एकमात्र राष्ट्र
रशिया में, जो अभी तक इस्लामिक नेशन नहीं है, आज की डेट में सबसे तेजी से रशिया में बढ़ने वाला धर्म कौन सा है? जी हाँ, इस्लाम। मैं बस इतना कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अब इस्लाम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इन बातों को पढ़कर कोई कम से कम यह सोचे बिना कैसे रह सकता है कि इस्लाम का उदय बाइबल में लिखे एंड टाइम इवेंट्स को नजदीक लेकर आ रहा है। अब सुनिए, क्रिश्चियंस को मुसलमानों से प्रेम करना चाहिए, बिल्कुल, नो डाउट। परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करता है, वह सभी लोगों को बचाना चाहता है, और मुसलमान भी अन्य जाति लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है। लेकिन क्रिश्चियंस को इस्लाम की विचारधारा से दूर रहना चाहिए, इससे घृणा करनी चाहिए। यह एक दुष्ट विचारधारा है और धर्म है जो अपने अनुयायियों को नष्ट और गुलाम बनाता है। टकर कार्लसन की पोस्ट को एक बार फिर से देखते हैं तो हम रियल में इस सत्य को देखना शुरू कर सकते हैं कि जब टकर कार्लसन ये कहता है कि इस्लाम ये मानता है कि जीसस एंटी क्राइस्ट को हराने के लिए पृथ्वी पर लौटेंगे, और उसने ऐसा दिखाया कि जैसे बाइबल के एंटी क्राइस्ट की भविष्यवाणियां और कुरान की भविष्यवाणियां एक जैसी हों, और ये सचमुच टकर कार्लसन की ओर से क्रिश्चियंस के लिए एक एंटी क्राइस्ट टीचिंग है, यानी मसीह विरोधी शिक्षा है। मैं टकर कार्लसन की बात इस वीडियो में बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दुनिया भर में अब ऐसे क्रिश्चियंस, इन्फ्लुएंसर, टीचर्स और प्रीचर उठ खड़े हुए हैं जो इस्लाम के ईसा को और बाइबल के यीशु को एक बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जल्दी ही दुनिया में एक फर्जी यीशु मसीह को आसमान से उतारने वाले हैं। कुरान की भविष्यवाणी के अनुसार वे मानते हैं कि दज्जाल एक यहूदी झूठा मसीहा है, जिसे मेहदी जैसा व्यक्ति, जो बहुत हद तक एंटी क्राइस्ट जैसा लगता है बाइबल के अकॉर्डिंग, आएगा और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस झूठे मसीहा दज्जाल को हराएगा। वे मानते हैं कि ईसा स्वर्ग से उतरेंगे, इस सो कॉल्ड यहूदी मसीहा को हरा देंगे और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे। मैं टकर कार्लसन और ये सुनने वाले हर एक व्यक्ति को एक बार फिर से ये याद दिलाना चाहता हूं कि जीसस कभी भी स्वर्ग से उतरकर इस्लाम जैसे धर्म को नहीं फैलाएंगे, जो कम से कम 6 बार ये बात करता है कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं है, और जो आदेश देता है कि यहूदियों और क्रिश्चियंस को मार दिया जाए। सूरा 9:29 में उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह और आखिरी दिन पर विश्वास नहीं करते, किताब वालों यानी यहूदियों और ईसाइयों से, जब तक वे अधीन होकर जिजिया ना कर दे। हाँ, आएगा एक फर्जी प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाला ईसा अलैहिस्सलाम जरूर आएगा, पर बाइबल का सच्चा यीशु ऐसा कभी नहीं करेगा। जीसस वापस आकर किसी ऐसे झूठे धर्म को नहीं फैलाएंगे, ऐसा धर्म जो वास्तव में एक फॉलन एंजल्स के द्वारा दिया गया था। यह चेतावनी परमेश्वर ने गलातियों अध्याय 1:8 में भी दी थी। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें उस सुसमाचार से भिन्न कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो वह श्रापित हो। किसी भी सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए मुहम्मद को कुरान कैसे मिली। एक फरिश्ता आया, कहा जाता है कि फरिश्ता जिब्राइल आया और मोहम्मद को एक दूसरा सुसमाचार दिया। टकर ने अपने बयान में जिस जीसस का उल्लेख किया है वे बाइबल का जीसस क्राइस्ट नहीं है। मुसलमान बाइबल के जीसस क्राइस्ट से प्रेम नहीं करते। वे ये नहीं मानते कि यीशु के माध्यम से हमें दी गई सच्ची पवित्र बाइबल की शिक्षाएं सत्य हैं। यीशु को झूठे धर्मों और झूठी मान्यताओं से जोड़ने की यह कोशिश एक शैतानी प्रयास है, जिसका उद्देश्य लोगों को बाइबल की सच्चाई से दूर ले जाना है, जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य है। बाइबल ही जीसस क्राइस्ट का एकमात्र सच्चा प्रकाशन है। यही एकमात्र विश्वास है जिसमें सिद्ध भविष्यवाणियां हैं, और यही जीसस का एकमात्र डॉक्यूमेंटेड आई विटनेस अकाउंट यानी कि प्रत्यक्षदर्शी विवरण है। जीसस परमेश्वर के पुत्र हैं, वे मसीहा हैं, और यदि आप उन्हें और उनके वचन को रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास पिता भी नहीं है और आप एक एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी हैं। अब लास्ट में एक बात ध्यान से समझो,
दुनिया में एंटी क्राइस्ट के आने से पहले एक फर्जी यीशु मसीह को आसमान से उतारा जाएगा, जो कि न्यू एज रिलीजन का ईसा अलैहिस्सलाम होगा, और वो क्रिश्चियंस के लिए पापा पास्टर्स और अपोस्टल्स के द्वारा असली जीसस क्राइस्ट ही बताया जाएगा अपनी अपनी चर्च में। पूरी दुनिया के चर्च और चर्च के पोप, बिशप, पापा पास्टर्स और अपोस्टल्स और प्रोफेट्स आप लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जीसस क्राइस्ट आ गया है और अब समय है सारी दुनिया के धर्मों के लोगों को एक न्यू एज रिलीजन में प्रेम से बढ़ाने का। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी सब भाई आपस में एक हो जाओ और फिर शुरू होगा यीशु मसीह के प्रेम का 1000 साल का राज्य। आओ हम सब एक हो जाएं, पर सावधान रहना और इनके धोखे में ना आ जाना। यीशु ने कहा था मत्ती अध्याय 24:23 में, ये लोग कहेंगे देखो वहां मसीह है, देखो यहां मसीह है, पर उनके पीछे ना चले जाना। कैसा होगा ये सब कुछ कैसे होगा, इस वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि ये सब कुछ कैसे ये घटने वाले हैं। ये वीडियो पूरी देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि आज वेटिकन का पोप लियो मुसलमानों के साथ हाथ मिला रहा है। हम दुनिया के अंत के क्लाइमैक्स में एंटर करने वाले हैं। जागते रहना और सतर्क रहना। ये वीडियो बहुत सीरियस है और उसी गंभीरता के साथ इसको अपने प्रियो तक शेयर भी कर दो। क्या पता आने वाले दिनों में ये शेयर करने का मौका मिले या ना मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।